तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल में जनरली हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, पिट्स टाइप, फंक्शंस और इसके साथ ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेल वॉल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सेल वॉल जनरली आउटर मोस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव नॉन लिविंग जो सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। जनरली ऐसी संरचना को हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल सभी यूकैरियोट्स लेकिन ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। अब हम बात करने वाले हैं प्लांट सेल्स की। प्लांट सेल्स का जो साइज है 100 माइक्रोमीटर होता है। प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल कई फाइब्रिल से मिलकर बनी होती है जिनको हम मैक्रोफाइब्रिल कहते हैं, जिसका साइज 10 माइक्रोमीटर है। कई सारे माइक्रोफाइब्रिल मिलकर एक मैक्रोफाइब्रिल या फाइब्रिल का निर्माण करते हैं जिसका साइज 1 माइक्रोमीटर होता है। बहुत सारे सेलुलोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं और जो सेलुलोज के मॉलिक्यूल का साइज है 1 नैनोमीटर होता है। यहाँ पर आप प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक में ये एनिमल सेल्स है, जबकि यूकैरियोटिक की जो प्लांट सेल्स है इसमें आप सेल वॉल यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में भी यहाँ प्रेजेंट होती है। अब हम बात करने वाले केमिकल कंपोजिशन की। जनरली सेल वॉल मैट्रिक्स और सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बनी होती है। मैट्रिक्स की यदि हम बात करें तो मैट्रिक्स जनरली हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड और जल से मिलकर बनती है। इसकी के साथ अगर हम सेलुलोज की बात करें तो अधिकांश जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो जनरली सेलुलोज की बनी होती है। इसका जो पॉलीमर है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की अनब्रांच श्रृंखला से मिलकर बनता है जो बीटा-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं और यहाँ पर मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स हैं और ये सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स हैं। सेलुलोज के लगभग 100 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक माइसील बनाते हैं। लगभग 20 माइसील मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल तथा 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर एक फाइब्रिल या मैक्रोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल की। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल तथा ब्लू ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल होती है इसकी आंतरिक सतह म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड्स 2 अमाइनो शुगर्स नाग और नाम का पॉलीमर होता है। नाग जनरली होता है एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन तथा नाम होता है एन एसिटिल म्यूरोमिक एसिड। इनमें बीटा-1,4 लिंकेज एकांतरण के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहाँ पर ये पेप्टाइडोग्लाइकन की एक लेयर देख सकते हैं। उच्च श्रेणी के फंजाई में जो सेल वॉल है वो जनरली काइटिन की बनी होती है जिसको हम फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं। ये ग्लूकोसेमीन का एक पॉलीमर होती है। तो आप यहाँ पर काइटिन देख सकते हैं, स्ट्रक्चर काइटिन की। ये फंजाई की सेल्स है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर। सेल वॉल में मुख्य रूप से मिडिल लैमेली, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और कभी कभी हम टर्सरी वॉल भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये सेल्स देख सकते हैं जिसमें ये 2 सेल्स के मध्य में जोड़ने का काम कर रही है, ये मिडिल लैमेली है। इसकी ये जस्ट ठीक नीचे ये प्राइमरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल के ठीक नीचे यहाँ पर सेकेंडरी और सबसे लास्ट में यहाँ पर आप टर्सरी सेल वॉल देख सकते हो। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले मिडिल लैमेली। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो 2 सेल्स के बीच सीमेंटिंग लेयर का काम करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये सेल्स है, सेकंड ये सेल्स है। इन दोनों के मध्य में जो लेयर जुड़ने का काम कर रही है इसको हम जनरली मिडिल लैमेली कहते हैं। बाहरी स्वतंत्र सतह पर ये अनुपस्थित होती है। ये टूटकर इंटरसेलुलर स्पेस बनाती है। मिडिल लैमेली कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। ये याद रखने वाली चीज़ है, आप इसको याद रख सकते हैं। कैल्शियम पेक्टेट मिडिल लैमेली का मुख्य घटक होता है। मिडिल लैमेली के पेक्टेट कंपाउंड के घुलने के कारण ही फल मुलायम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप पेक्टेट का फॉर्मूला देख सकते हैं और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर C18H26O19 होता है इसका फॉर्मूला। अब हम बात करने वाले हैं प्राइमरी वॉल की। यंग प्लांट सेल्स वॉल मटेरियल की एक लेयर बनाती है। इस लेयर को हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। प्राइमरी सेल वॉल इंसुफिशिएंट द्वारा ग्रोथ करती है। ये प्राइमरी वॉल थिन, फ्लेक्सिबल और ग्रोथ करने वाली सेल्स के एक्सपेंशन में कैपेबल होती है। तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी वॉल के लिए थी।
मेरिस्टेमेटिक तथा पेरेन्काइमेटस सेल्स में केवल प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है। लीव्स ऑफ रूट की सेल्स में भी केवल प्राइमरी वॉल पाई जाती है। प्राइमरी वॉल में सेलुलोज कम तथा हेमी सेलुलोज अधिक होता है। तो यहाँ पर आप सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी वॉल की। जो मैच्योर सेल्स रहती हैं, इनमें प्राइमरी सेल वॉल के अंदर वॉल पदार्थों की कई परतें जुड़ जाती हैं। परतों को सेकेंडरी वॉल कहते हैं। प्राइमरी वॉल पर नए वॉल मटेरियल के जुड़ने से ग्रोथ को एक्रेशन कहते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज अधिक जबकि हेमी सेलुलोज कम होता है। आपको इनकी स्ट्रक्चर हम पहले ही बता चुके हैं। सेकेंडरी वॉल थिक होती है, इसी के साथ ये दृढ़, और जनरली इनमें 3 स्तर होते हैं, S1, S2 और S3। ये कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, इसी के साथ जाइलम वेसल्स में ये प्रेजेंट होती है। तो आप यहाँ पर तीनों देख सकते हैं, S1, S2 और S3। ये सेकेंडरी वॉल की लेयर रहती हैं। ये पूरी स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टर्शरी वॉल की। कभी कभी सेकेंडरी वॉल के नीचे दबी हुई एक लेयर होती है जिसको हम टर्शरी वॉल कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के टेकीड्स में। तो ये चीज़ें जनरली जो टर्शरी वॉल होती है, इसमें ये सेलुलोज तथा जाइलन की बनी होती है। आइए हम समझते हैं कुछ अंतर सेकेंडरी वॉल और टर्शरी सेल वॉल में। तो सेकेंडरी वॉल में इनमें लिग्निन होता है और इनमें हेमी सेलुलोज की जो परसेंटेज 25% तक मिलती है, ये बहुत सिंपल होती हैं। इनमें सेलुलोज 50 to 94% तक होता है। इसी के साथ इनमें माइक्रोफाइब्रिल अक्ष के समांतर अरेंज रहते हैं और ये वॉल कुछ मोटी, सख्त और इम्परमेबल होती है। जबकि हम अगर टर्शरी वॉल की बात करें, ये जाइलिन इनमें प्रेजेंट होता है, हेमी सेलुलोज का इनमें जनरली अभाव होता है। इनमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन और उभार पाए जाते हैं। इसके साथ इनमें सेलुलोज एब्सेंट होता है, माइक्रोफाइब्रिल भी इनमें अनुपस्थित रहते हैं। ये वॉल सेकेंडरी वॉल से अधिक मोटी होती है और ये भी इम्परमेबल होती है। ओरिजिन सेल वॉल सेल डिवीजन की टीलोफेज पर उत्पन्न होते हैं। सेल वॉल के प्लेन तथा स्थान के निर्धारण माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा होता है। इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खंड तथा के वेसिकल्स इक्वेटर पर जुड़ने लगते हैं। आप यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं। इनको जनरली हम फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। सेलुलोज का सिंथेसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित एंजाइम सेलुलेज सिंथेटेज की सहायता से होता है और फिर जब सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे पदार्थ इनमें एकत्रित होते हैं। इन पदार्थों को हम 1 by 1 करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिग्निन की। ये विशेष प्रकार के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो विशिष्ट रूप से जाइलम सेल्स में जमा हो जाते हैं, यानी इन सेल्स को ये सॉलिड और लिग्निफाइड बनाने में हेल्प करते हैं। इन्हीं के जमाव के कारण जाइलम ट्रैकिड्स अलग अलग आकार या रूप ले लेती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एनुलर टाइप, स्पाइरल फॉर्म में, स्क्लेरी फॉर्म में, रेटिकुलेट टाइप, इसी के साथ सिंपल और बॉडेड पिट्स आप देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्यूटिन की। ये फैटी मटेरियल के समान मोम है। ये क्यूटिकल के रूप में एपिडर्मस पर जमा हो जाता है जो वाटर लॉस को रोकता है। इसी के साथ जीरोफिटिक प्लांट में क्यूटिकल अधिक मोटी होती है। मीजोफिटिक प्लांट में जनरली ये थिन और हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट होते हैं इनमें अनुपस्थित होती है। जीरोफिटिक का मतलब होता है जिनमें पानी की कमी वाले स्थानों पर उगने वाले पौधे होते हैं। इन पौधों में जनरली क्यूटिकल अधिक मोटी मिल जाती है। मीजोफिटिक ना तो जहाँ पर पानी की अधिकता है और ना कमी, ऐसे प्लांट्स को हम मीजोफिटिक कहते हैं जिनमें क्यूटिकल थिन रहती है। लेकिन हाइड्रोफाइट्स यानी जो पौधे जल में उगते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं जिनमें जनरली क्यूटिकल का अभाव होता है। अब हम बात कर रहे हैं सुबेरिन की। ये वसी अम्ल का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो कॉक सेल्स में जमा हो जाता है। सुबेरिन जल के लिए इम्परमेबल होता है। तो आप यहाँ पर 1 by 1 करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये एक सुबेरिन की सुबेरिन लैमेली है जो जल के लिए इम्परमेबल रहती है। तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ML मतलब मिडिल लैमेली, PW मतलब प्राइमरी सेल वॉल, PM मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, CY मतलब साइटोप्लाज्म। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूसिलेज की। कुछ सेल्स म्यूसिलेज के सिक्रेशन के कारण स्पर्श करने पर जनरली चिकनी महसूस होती है, जैसा आप बैक्टीरिया में भी देख सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी सेल्स बहुत कम टेम्परेचर और बहुत अधिक टेम्परेचर पर भी जीवित इसीलिए बनी रहती हैं क्योंकि इनमें म्यूसिलेज का शीट होता है।
थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। अनेक सेकेंडरी वॉल विशेष रूप से जाइलम की सेल वॉल लिग्निन के जमाव के कारण थिक तथा सॉलिड हो जाती है। लिग्निन डिपोजिशन की मात्रा बढ़ने से प्रोटोप्लास्ट जनरली कम हो जाता है, घट जाता है। सबसे पहले लिग्निन का डिपोजिशन मिडिल लैमेली एवं प्राइमरी वॉल पर होता है, बाद में सेकेंडरी वॉल पर हो जाता है। तो जब ये थिकनिंग बढ़ जाती है तो कुछ स्थानों पर ये चीज़ें छूट जाती हैं लिग्निन की, तो जिसके कारण कुछ स्थानों पर इरेगुलर थिकनिंग हो जाती है, जिन्हें हम जनरली पिट्स कहते हैं। ये पिट्स थिकनिंग के आधार पर कई प्रकार के हो सकते हैं। जनरली हम देखते हैं सिंपल प्रकार के पिट, इनका डायमीटर एक समान होता है, इसलिए हम इनको सिंपल पिट कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बॉडेड पिट जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड तथा एंजियोस्पर्म की जो वेसल सेल्स हैं, इसमें फ्लास्क के आकार के पिट्स बन जाते हैं, जिनको हम बॉडेड पिट कहते हैं। अब हम समझते हैं इनमें सिंपल पिट और बॉडेड पिट में डिफरेंस। सिंपल पिट में टॉरस एक विशेष स्ट्रक्चर होती है, एब्सेंट होती है। इनमें गुहा साधारण होती है, पिट्स सिंपल होते हैं और पेरेन्काइमा मेडुलरी रे के जाइलम वाहिनियों आदि में मिलते हैं। जबकि हम बात करें बॉडेड पिट की, ये इनमें टॉरस पाए जाते हैं। आप यहाँ पर ये विशेष स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो वाल्व की तरह कार्य करते हैं, यानी पिट्स की गुहा बॉर्डर्ड होती है। इसी के साथ हम देखते हैं पिट्स, जबकि ये पिट्स ढके हुए रहते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं पिट्स हल्के से ढके हुए हैं। ये एंजियोस्पर्म की जाइलम वाहिनियों तथा एंजियोस्पर्म के वेसल्स पर मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हाफ बॉर्डर्ड पिट, एक हाफ बॉर्डर पिट होता है, शेष अर्ध एक सिंपल पिट होता है। तो आप यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसको हम हाफ बॉर्डर्ड पिट कहेंगे। एस्पायरेटेड पिट, ये अक्रिय पिट्स है जो टॉरस के द्वारा पिट छिद्र को स्थायी रूप से बंद करता है। आप यहाँ पर टॉरस देख सकते हैं, जिसके कारण ये पिट को बंद कर देता है। इस प्रकार के पिट को हम एस्पायरेटेड पिट कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की। तो प्लाज्मोडेस्माटा टेंजल ने सबसे पहले 1879 में खोजा था और इसका विस्तार पूर्वक जो अध्ययन है सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने 1901 में किया था। प्लाज्मोडेस्माटा पिट्स में उपस्थित होते हैं। तो आप यहाँ पर ये पिट्स देख सकते हैं और इनके बीच के स्थान को हम जनरली प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा एक सेल्स का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल्स के साइटोप्लाज्म के संपर्क में रहता है। प्लाज्मोडेस्माटा की उत्पत्ति में एंडोप्लाज्मिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम बात करने वाले हैं फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, यानी ये प्लांट सेल्स के आकार को नियंत्रित करती है और मैकेनिकल डैमेज से सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। इसी के साथ ये पैथोजेंस, यहाँ पर बहुत सारे पैथोजेंस हैं, इनका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजेंस, इनके आक्रमण से सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। इसी के साथ गुरुत्व के विपरीत, यानी जो प्लांट्स रहते हैं इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और सेल वॉल के सॉलिड होने के कारण ही प्लांट्स का जो एरियल पार्ट है वो सीधे खड़े रह पाता है। इसी के साथ सनलाइट में अपनी लीव्स को एक्सपोज करती हैं। सेल वॉल सेल्स के अधिक एक्सपेंशन को रोकती है। जब वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा सेल्स के अंदर प्रवेश करता है तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स के एब्सेंस को कवर करती है और सेल्स को बस्ट होने से रोक लेती है। इसी के साथ सेल वॉल के छिद्र संपूर्ण प्रोटोप्लास्ट प्लाज्मोडेस्माटा को एक तंत्र के रूप में जुड़ने देते हैं, जिसे हम सिम्प्लास्ट कहते हैं। सेल वॉल तथा अंतरकोश के स्थान मिलकर प्लांट बॉडी के एक नॉन लिविंग घटक को बनाते हैं, जिसे हम जनरली एपोप्लाज्म के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं। एल्गी की सेल वॉल जनरली किसकी बनी होती है? तो आपको बता दें, एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। प्राइमरी वॉल की मोटाई क्या होती है? तो प्राइमरी वॉल की जो मोटाई होती है सेल वॉल की 3 to 15 माइक्रोन होती है। जिम्नोस्पर्म की वाहिनियाँ किससे मिलकर बनी होती है? तो जिम्नोस्पर्म की जो वाहिनियाँ हैं जाइलोन से मिलकर बनी होती हैं। तो आप यहाँ पर कुछ चीज़ें ट्रैकिड्स देख सकते हैं, वेसल्स देख सकते हैं। सेल वॉल के कितने प्रमुख भाग होते हैं? नाम लिखिए। सेल वॉल के प्रमुख 2 भाग होते हैं, एक फाइब्रिल होता है, दूसरा मैट्रिक्स होता है। एक माइसेल या माइसिली कितने सेलुलोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं? तो 100 सेलुलोज के जो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक माइसिल या माइसिली बनाते हैं। तो आप यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं।
टोरस का कार्य क्या है? टोरस जनरली द्रव्यों के वितरण पर नियंत्रण रखते हैं। सेल वॉल की वृद्धि कितने प्रकार से होती है? सेल वॉल की वृद्धि जनरली 2 प्रकार से होती है, कणाधान और दूसरा स्तराधान। इंटरडिजिटेशन से क्या तात्पर्य है? सेल में निकटतम संपर्क बनाने के लिए कभी कभी सेल मेम्ब्रेन पर प्रवर्ध के समान रचनाएं बन जाती है, जिसे हम इंटरडिजिटेशन कहते हैं। कवकों में सेल वॉल किसकी बनी होती है? कवकों में सेल वॉल जनरली पॉलीसेकेराइड्स, काइटिन या फंगल सेलुलोज की बनी होती है। क्या कारण है कि पके फल कोमल होते हैं? तो मिडिल लैमेली में पाए जाने वाला पदार्थ कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट जनरली फलों के पन्ने पर ये घुल जाते हैं, जिससे फल कोमल हो जाते हैं। प्राइमरी पिट क्या है? प्लांट सेल्स के स्थूल वॉल में जगह जगह सेलुलोज की परत का अभाव होता है, वहां परतों में सूक्ष्म पिट बन जाते हैं, इन्हें प्राइमरी पिट कहते हैं। सिंपल पिट किस आकार के होते हैं? सिंपल पिट लंबाई में बेलनाकार एवं गोल गोल होते हैं। आप यहाँ पर ये चीजें। कणाधान या इंस्पेशन किसे कहते हैं? प्राइमरी वॉल पर तंतुओं के बीच बीच में नए मटेरियल का जमना ही कणाधान कहलाता है। सेल वॉल में होने वाला कोई एक केमिकल परिवर्तन लिखिए। स्थूल कोण ऊतक सेल्स की वॉल पर सेलुलोज एवं पेक्टिन के जमाव का होना ही सेल वॉल में होने वाला केमिकल परिवर्तन है। डेस्मोसोम्स में पाए जाने वाले तंतुओं को क्या कहते हैं? तो डेस्मोसोम्स में पाए जाने वाले तंतुओं को जनरली हम टोनोफाइब्रिल्स कहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा का कार्य क्या होता है? प्लांट्स में प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा एडजेसेंट सेल्स में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर MCQs। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की निकटतम परत कौन सी होती है? टोनोप्लास्ट, प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी। तो जनरली यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेकेंडरी वॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्मोसोम्स किससे संबंधित हैं? सेल डिवीजन, कोश की उत्सर्जन, साइटोसिस या सेल आसंजन से? तो इसका जो राइट आंसर है सेल आसंजन से। क्वेश्चन की, निम्न में से कौन पारगम्यता नियंत्रक है? तो इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। इसका जो राइट आंसर है सेल मेम्ब्रेन। माइक्रोफाइब्रिल से बना होता है माइसेल, सूक्ष्म तंतुक, माइसिली या गुरुतंतुक। तो इसका जो राइट आंसर है गुरुतंत्रिक या इसको मैक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्ट्रक्चर है जो 2 संलग्न सेल्स के बीच प्रवाही परिवहन मार्ग कार्य करती है? प्लाज्मोलेमा, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लास्टोक्यूनोन्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो राइट आंसर है प्लाज्मोडेस्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल की सामर्थ्य और दृढ़ता जिस पदार्थ के कारण होती है उसे हम क्या कहते हैं? सुबेरिन, सेलुलोज, लिग्निन या पेक्टिन। तो इसका जो राइट आंसर है लिग्निन। अगला क्वेश्चन है, कॉर्क सेल की वॉल पर जमा हुआ पदार्थ होता है सेलुलोज, सुबेरिन, क्यूटिन या लिग्निन। तो इसका जो राइट आंसर है सुबेरिन। अगला क्वेश्चन है, सेलुलोज अणुओं की ... संख्या की श्रृंखलाओं के बंडल को माइसिली कहते हैं। फिर ... माइसिली मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 120। अगला क्वेश्चन है, अधिचर्म पर किसके जमाव के कारण ये जल के लिए अपारगम्य हो जाती है? सुबेरिन, क्यूटिन, सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर है क्यूटिन। अगला क्वेश्चन है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल निर्मित होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन व क्यूटिन या उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी में। थैंक यू।